नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपके लिए मानसिक योग्यता संबंधी वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी क्रम में यह वीडियो है। इसके अंतर्गत हम मानसिक योग्यता यानी MAT से संबंधित प्रश्नों को कैसे करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 से 10 के लिए दिए गए हैं कुछ निर्देश। हाँ, प्रश्नों को हल करने के पहले हम निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें समझें कि निर्देश में क्या दिया है और हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए, प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह हैं। एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है। इस भिन्न समूह को छांटना है। भिन्न यानी अलग, डिफरेंट है वो। उनमें 4 में से 3 में कोई न कोई नियम लागू हो रहा है, लेकिन चौथा उस नियम में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो भिन्न है, जिसे हम कहते हैं ऑड वन, है ना, या विषम पद छांटना, है ना। ये अलग अलग नाम से आता है। तब ध्यान रखें कि भिन्न है यानी डिफरेंट है वो। असमान पद भी कह सकते हैं, है ना। ये भी परीक्षा में आया हुआ है, कई प्रश्नों पर तो हमने देखा है। तो असमान पद छांटने कह सकते हैं, विषम पद छांटने कह सकते हैं, है ना। और जिसे इंग्लिश में हम ऑड वन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाएं तो हमें ध्यान रखना है कि 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों में कोई न कोई नियम की समानता है, लेकिन चौथे में नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप, कि VRQP, है ना। ये देखिए आप, VRQP लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, SONM, है ना। फिर लिखा हुआ है FDCB और LHGF। अब देखना ये है कि इनमें क्या समानता है ना, तीनों में। तो हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं उल्टे क्रम में, यानी जो अल्फ़ाबेट हमारे हैं वे उल्टे क्रम में दिए गए हैं, है ना। दाहिनी ओर से देखो PQR, और फिर क्या आना चाहिए, S नहीं है, S छोड़ दिया है। फिर T, ये भी छोड़ दिया है, और फिर U, ये भी छोड़ दिया है, और क्या है, V, है ना। यानी 3 लेटर छोड़ करके ये V आया हुआ है। ठीक है ना। तो इसी नियम को आगे फॉलो करते हैं, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर MNO, ये 3 कंटिन्यू आ रहा है। फिर वो बाद क्या आएगा, P, फिर Q, उसके बाद R, और फिर आया है S। ठीक है ना। यानी यहाँ पर भी 3 लेटर छूट रहे हैं, यानी ये भी नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। चलिए अब इसे देखते हैं, BCD, और फिर में क्या आएगा, E, है ना, E, और फिर F। तो ये F आ गया है, यानी यहाँ एक ही लेटर छूटा है। ठीक है ना। यहाँ 3 लेटर छूटे नहीं है, इसलिए जो है ये ऑप्शन जो 3 है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इसको हम निशान लगाते हैं, ये हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ नियम फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। जहाँ नियम ब्रेक हुआ ना, बस आपका उत्तर वो आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक और देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 में चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है B, उसके बाद ये वाला ना, ये पहला देख रहे हैं B, फिर लिखा है G, L और Q। ठीक है। अब देखें इसमें संबंध क्या आ रहा है ना। आगे फिर देखते हैं, पहले एक संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हम देख रहे हैं, देखिए B और G के बीच में कौन कौन से लेटर छूटे हुए हैं, तो C, है ना। फिर क्या छूटा है, D, E और F। कितने छूटे भैया, 4 छूटे हुए हैं। फिर एक बार क्या है, G आता है। अब G और L के बीच में क्या छूटे हैं, कितने हैं देखें, तो G के बाद में आएगा H, I, J, K, यहाँ भी 4 छूटे हैं। फिर L आया है। अब L के बाद में कितने छूटे गए, L का क्या आता है, M, N, O और P, है ना, P, और उसके बाद आया क्या, Q।
यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने लेटर्स हैं उन लेटर्स के बीच में 4-4 लेटर छोड़ करके अगला लेटर लिखा गया है। ठीक है ना, ये नियम बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी नियम को आगे हम देखते हैं कि कौन फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखें, है ना, अब यहाँ देख रहे हैं कि MRWP। अब इसको देखते हैं, MRW और B। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि ये नियम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए M और R के बीच में क्या आएगा, NOPQ, यानी यहाँ भी 4 आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये फॉलो कर रहा है। फिर R के बाद देखते हैं तो क्या आता है, S, है ना, STU और V। ठीक है, यहाँ भी 4 आ रहे हैं, सही है। फिर W आ रहा है। अब W के बाद देखते हैं तो क्या आता है, W में X, Y, Z और फिर A। ठीक है ना, यहाँ भी 4 आ रहा है, मतलब यहाँ भी नियम फॉलो हो रहा है। चलिए अब इसके बाद में अगला देखते हैं, I, N, S और X वाला। ठीक है ना, अब I के बाद में क्या आ रहा है ना, J आता है, J, K, L और M, यानी इसके बीच में यहाँ 4 लेटर आ रहे हैं, चल रहा है सही। आगे चलते हैं, N और S के बीच में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं भैया, तो N के बाद में आता है O, है ना, P, Q और R, फिर S आ गया, सही चल रहे हैं। फिर देखते हैं S के बाद में क्या आता है, S के बाद में आता है T, है ना, U, V और W, और इसके बाद X आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर भी सही है। अब जब 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक आपका आंसर सही हो जाएगा ना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जो चौथे नंबर का है ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये भिन्न है, यह ऑड हो गया आपका। ओके, चलिए अब हम अगला देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है 87 यानी 87। ठीक है ना, संख्या देखें, आपको दिया है 87, फिर दिया है 67, 67, फिर उसके बाद में 47 और 17 यानी 17। ये 4 संख्या दी गई है, इनमें से चारों में से ऑड वन क्या है, भिन्न क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पहला यानी 87 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो 87 जो है ये भाज्य संख्या है, और बाकी तीनों अब देख रहे हैं 67, 17 और 47 यानी 47, तीनों ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो इस दृष्टिकोण से हमारा आंसर ए जो है वह सही होगा, यानी पहला जो ऑप्शन है वह सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं। आपको दिया गया है टेलीविज़न, चलचित्र, रेडियो और अभिनय। इनमें से भिन्न क्या हो गया, बिल्कुल सरल है, इसमें से अभिनय जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी क्या है, जितने भी टेलीविज़न है, रेडियो है, चलचित्र है, इनमें किसी भी साधन के द्वारा हम किन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं। अभिनय को साक्षात कोई आदमी करेगा तो देख पाएंगे, है ना, अभिनय किसी व्यक्ति द्वारा होता है, जबकि टेलीविज़न, रेडियो, चलचित्र ये क्या है, मशीनरी है, और मशीनरी के द्वारा किसी भी चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो इस दृष्टिकोण से अभिनय जो है वो अलग हो जाएगा, एक कला है, और बाकी ये दोनों क्या है, ये मशीनरी है। अभिनय क्या है, एक कला है, एक्टिंग, बाकी टेलीविज़न, रेडियो और चलचित्र कला नहीं है। इस टाइप से आप उनको भिन्न देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले निर्देश पढ़ने के पहले हम देख लेंगे प्रश्न कहाँ से कहाँ तक इस लागू हो रहा है। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 से 13 तक यह निर्देश लागू हो रहे हैं, है ना, एक बार पढ़ ले, समझ लें, 3 प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है ना, क्या दी गई है, अक्षर श्रेणी यानी लेटर सीरीज, जिसमें से एक पद लुप्त है यानी वो मिसिंग है। ठीक है ना, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। सही पद के क्रम को उत्तर पत्रक में दर्शाएं। ठीक है ना, तो इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है। ठीक है ना, ऊपर आपको देखिए श्रेणी, तो उस श्रेणी में एक नियम लगा हुआ है, कौन सा नियम है आपको मतलब जो है फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, और फिर उस नियम को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ओके, तो चलिए
इसको हम करने का प्रयास करते हैं कि कैसे होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले को देखें क्या दिया है, OTE PUF QVG RWH अप टू देन क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो लेटर क्या है O, फिर क्या आ रहा है PQR, तो अगला क्या आना चाहिए S आना चाहिए। क्या आना चाहिए S, बिल्कुल है। तो अभी देख रहे हैं कि इसमें से ये तो हो नहीं सकता है ना, दूसरा आउट हो गया। चलो अब बचे हमारे पास 3 है। फिर हम देखते हैं कि अगला लेटर क्या आपका आ रहा है ना। देखिए आप देख रहे हैं ये T, फिर T के बाद क्या आता है U, ये U V W, फिर क्या आ जाएगा X, है ना। तो S के बाद में क्या आएगा X आएगा, है ना। तो भैया अब ये भी आउट हो गया आपका, हो गया ना। अभी 2 बचे हमारे पास में। अब तीसरा लेटर देखते हैं तो क्या आएगा E F G H, अब क्या आ गया यहाँ पे I। अब I कहाँ आ रहा है, ये चौथे में आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब जो 12वां है वो देख लेते हैं। DEF कंटिन्यू आ रहा है, फिर इनके बीच में क्या मिसिंग है G, ठीक है ना। फिर क्या आया है HIJ, फिर क्या है यहाँ पे K और L, यानी 2 लेटर मिसिंग हो रहे हैं, है ना। फिर आ रहा है क्या MNO। अब इसके बाद में जब देखिए इनके बीच में 1 लेटर मिसिंग था, यहाँ पर 2 लेटर मिसिंग थे, अब यहाँ 3 मिसिंग होंगे, यानी O के बाद में मिसिंग क्या होंगे PQR। तो अगला लेटर शुरू कहाँ से होगा, वो S से होगा, यानी S के बाद में क्या आएगा STU। अब STU कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है बेटा। चलिए अगला हम देख लेते हैं 13 नंबर का, है ना। इसमें हम देख रहे हैं कि यह एक विशेष प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है। इसमें न तो लेटर सीरीज में है, कोई क्रम में है, न कोई छूट रहा है। अब इसमें ध्यान देना है जो आपकी अल्फ़ाबेट है ना, उस अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं ABCD, उनका क्रम आप जरूर याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं उनके क्रम से संबंधित प्रश्न हैं। कैसे, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ A, Y और D है, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर A का जो क्रम है वो क्या है 1 है, ठीक है ना। Y का क्रम क्या आ रहा है 25 आ रहा है, और D का क्रम क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब तीनों को हम जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आ रहा है 25 26 और 4 30 आ रहा है, ठीक है ना। अगला देखते हैं B, V और F। अब यहाँ देखिए B का क्रम क्या है बेटा 2, और V का क्रम क्या हो जाएगा 22, है ना, और F का 6। अब तीनों जोड़ते हैं तो 22 और 2 24 और 6 30, इनका योग भी 30 आ रहा है, ठीक है ना, ये 30 आ रहा है। फिर देखते हैं DRH का, है ना। अब D का क्या होगा 4, D का 4, R का होता है 18, और H का क्या हो जाएगा, H का होगा 8। तो कितना हो गया 18 और 8 26 और 4 30। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जितने भी लेटर्स हैं इनके क्रम का योग 30 आ रहा है, यानी ये नियम हमें लागू हो रहा है। तो अब हमें उत्तर में देखना पड़ेगा कि उत्तर में ऐसा कौन सा है, यहाँ पर सीरीज क्या आएगी, क्या लेटर आएगा, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लेटर आ रहा है वह क्या आएगा, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। देखिए ABC छोड़ दिया है D, फिर EF छोड़ करके G आएगा। देखिए ये पहला A, फिर B आया, फिर C छोड़ दिया, फिर क्या आया आपका D आ गया, एक छोड़ा, फिर E और F छोड़ के यहाँ G, फिर HIJ 3 छोड़ा, तो यहाँ क्या आना चाहिए G आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर G कहाँ आ रहा है, ये 2 में आ रहा है। तो अब देखते हैं पहले इसको G, M और J। अब G का क्रम क्या हो गया 7 हो गया, M का क्रम क्या हो गया
एम का नंबर आता है 13वें पे, और जे का क्या हो गया, जे का हो गया 10। तो 13, 7, 20 और 10, 30, यानी इसका 30 आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, वह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको मतलब इस टाइप से कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी हम इसमें कर सकते हैं, है ना, कि बीच में कौन कौन से लेटर मिसिंग हो रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमको यहाँ पर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसके एनएमएस के और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एनएमएस का जो फोल्डर दिया गया है, वहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।